गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज, ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में दो प्रोसेस आते हैं, एक इंस्पायरेशन आता है, एक एक्सपायरेशन होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन। पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोला जाता है। रिस्पायरेशन में हम करते क्या हैं? रिस्पायरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? रिस्पायरेशन है क्या? तो कहता है ऑक्सीजन लेना और CO2 बॉडी से बाहर निकालना। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन है क्या? क्यों जरूरत पड़ती? तो नॉर्मली कहा जाता है कि रिस्पायरेशन में जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या एब्जॉर्ब हुआ था? मेनली ग्लूकोज। जो ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, इस ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं, और जब ऑक्सीजन की मदद से हम इसको तोड़ते हैं तो हमको बाई प्रोडक्ट में मिलता है CO2, साथ में वाटर, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ह्यूमन की बॉडी में लगभग 686 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब हम तोड़ते हैं लगभग 686 कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिस्पायरेशन क्यों किया जाता है, तो कहते हैं रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम बाहर से एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, जिसके बाई प्रोडक्ट में हमको CO2 और वाटर मिलता है, और ये जो CO2 बॉडी में बनता है इसको हम बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। इसको क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। और इसको क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। तो टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना और एटमॉस्फेयर में CO2 को देना, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। पूछा जाए रिस्पायरेशन क्यों किया जाता है, तो कहोगे कि बॉडी में वेरियस एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इस एनर्जी के लिए हमको ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। तो ये है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए मेनली हमारे पास 3 तरीके का प्रोसेस होता है, और 3 तरीके के आर्गन होते हैं। पहला है जनरल बॉडी सरफेस, जिसमें हम स्किन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू होता है, और अगर स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्या बोलोगे? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन होता है तो उसको बोला जाता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। सेकेंड हमारे पास जो होता है वो होता है गिल्स। बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल होते हैं जिनमें रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। इसको ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बोला जाता है। थर्ड जो हमारे पास आएगा, थर्ड को हम बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग्स में जो रिस्पायरेशन होता है, या लंग्स के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोला जाता है। तो ये हमारे पास 3 तरीके का रिस्पायरेशन है। एक है स्किन, जो जनरल ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इनवर्टिब्रेट हो, चाहे वो वर्टिब्रेट हो, चाहे मैमल्स हो। यही 3 तरीके के रिस्पायरेटरी आर्गन होते हैं जिनके थ्रू रिस्पायरेशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। स्किन के थ्रू होगा तो बोलोगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, गिल्स के थ्रू होगा तो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन, लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना है। हमको किसका पढ़ना है? ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना है। कहता है ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी के कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिक चैम्बर में। हमारी बॉडी के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं? 2 चैम्बर। आपका ये डायफ्राम है,
डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट है इसको थोरेसिक रीजन बोलोगे, और डायफ्राम के नीचे का जो पार्ट है इसको एब्डोमेन रीजन बोलाता है। तो ये थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हमसे भी कहा जाता है ह्यूमन में वन पेयर, एक जोड़ी लंग्स होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक रीजन। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लंग्स की जो कवरिंग होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरा। अभी हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें। कहता है ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से एक साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, इपीग्लॉटिस। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है, और यहीं पर आपका प्रेजेंट होता है क्या, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। इसी लैरिंग्स रीजन को क्या बोलते हैं, जैसे आप फेरिंग्स बोलते थे, फेरिंग्स आपका कौन सा रीजन था, फेरिंग्स आपका वो रीजन था जहां पर आपका जो होता था माउथ, और माउथ का रीजन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का रीजन जो था वो ज्वाइन होता था। तो उसी तरीके से आपका ये साउंड बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। इसको साउंड बॉक्स बोला जाता है। इसके बाद आपके पास ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पर ऐसे कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। इस तरीके से इस पर रिंग प्रेजेंट होती है। आपने कभी ध्यान से अगर शीशे में देखा होगा इस रीजन में, तो आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस। इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है ये आकर के ओपन होती है दो पार्ट में। इसमें ओपन होगी दो पार्ट में इस तरीके से, और ये जो दो पार्ट यहां पर ओपन होते हैं ये आपका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो आपका 5वें नंबर का थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, वहां पर ये ओपनिंग होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब क्या कहता है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है ये फर्दर डिवाइड होगा, और जब ये फर्दर डिवाइड होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलोगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था, अच्छा ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको, ये तो आपका लैरिंग्स हो गया। इसको हम बोलते हैं, एक फूड पाइप था, दूसरा क्या है, विंड पाइप, और उस विंड पाइप को क्या बोला जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। आपका प्राइमरी ब्रोंकाई था, प्राइमरी ब्रोंकाई ओपन हुआ दो पार्ट में, क्या बोला, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर ओपन होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर में, या स्मॉल ओपनिंग इसमें ओपन होती है, इसको बोलते हैं टर्सरी, ठीक है, ब्रोंकाई। क्या बोलोगे, टर्सरी ब्रोंकाई बोलोगे। नेक्स्ट आता है
ट्रांसरी ब्रोंकाई आपका फर्दर ओपन हो जाता है छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर में, बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल। इस तरीके से इसको अब बोला गया ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल्स में इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे जा कर के एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ भी होगा और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा। हर एंड पर ये प्रेजेंट होते हैं और इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको इधर बनाया है, सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ भी इस साइड में भी प्रेजेंट होगा। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। देखिए क्या होगा, हमसे कहता क्या है कि ये फर्दर डिवाइड हुआ दो पार्ट में इस तरीके से। तो हमने इसको क्या बोला? हमने इसको बोला सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर ओपन हुई दो पार्ट में, हमने इसको क्या बोला? हमने इसको बोला टर्सरी ब्रोंकाई। फिर ये टर्सरी ब्रोंकाई फर्दर ओपन होगी दो पार्ट में, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। और फिर यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूब। क्या बोलोगे? पल्मोनरी ट्यूब। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका राइट लंग्स और आपका लेफ्ट लंग्स। ठीक है। दूसरा हमसे कहा क्या जाता है, ये जो लंग्स रीजन होता है, ठीक है, ये जो हमारा लंग्स रीजन होता है जहां पर आकर के आपका पूरा का पूरा ये जो आपका लंग्स रीजन है जहां पर आकर के आपका ये पूरा का पूरा चैम्बर में डिवाइड हो रहा है, इसमें डबल लेयर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरीके से इसमें एक डबल लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है। हमारा जो लंग्स होता है उस लंग्स में डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। जो आउटर होता है इसको बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? पैराइटल मेम्ब्रेन। जो इनर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं विसरल। विसरल का मतलब होता है इंटरनल, विसरल मेम्ब्रेन मतलब अंदर का पार्ट। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था आपका। ठीक है, इसको नोट कर डालिए। दूसरी हमसे कहा जाता है कि लंग्स की जो कवरिंग होती है वो ये दो लेयर है। इन दो लेयर से मिलकर के हमारे लंग्स की कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। ठीक है, और हमसे कहता है क्या है कि इन दोनों लेयर के बीच में अगर इन दोनों लेयर को मिला लिया जाए तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? प्लूरा। और जो इसमें फ्लूइड भरा होता है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलोगे? प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको बचाता है। ठीक है, सेम चीज जैसा आपने इधर बनाया है सेम चीज आपका उधर भी ऐसे ही होगा। आपका जो इधर वाला लंग्स होगा वो भी कुछ इसी तरीके से ऐसे होता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी आपका डबल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा।
इस तरीके से। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसको बना लीजिए। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा ये रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। अब ये चारों तरफ से एक तरीके से आप बोलोगे चारों तरफ से ये सराउंडेड होता है। तो अगर हम अपने आगे की साइड की बात करें, फ्रंट साइड बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। पीछे का जो साइड होता है इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, और लेफ्ट राइट क्या बोलोगे, लेटरल साइड। तो हमारे पास 3 साइड हो गए। पहला साइड कौन सा हो गया, वो हो गया आपका वेंट्रल साइड। कहता है लंग्स के वेंट्रल साइड पर आपका एक बोन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। वेंट्रल साइड से हमारा जो लंग्स होता है वो स्टर्नम से घिरा होता है। दूसरा डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे के साइड से। डॉर्सल साइड से आपका क्या प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम्स। तीसरा जो हमारा साइड है वो है आपका लेटरल। लेटरल का मतलब दायां बायां, लेटरल साइड। लेटरल साइड पर लंग्स के आपके प्रेजेंट होते हैं रिब्स, हमारे जो रिब्स होते हैं। और नीचे की साइड पर बात करें, लोअर साइड, तो लोअर साइड पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, डोम, DOME, डोम शेप। डोम शेप डायफ्राम। डोम शेप क्या होगा, डायफ्राम होगा। तो हमसे कहता है कि अगर हम इसमें अपने चेस्ट रीजन की बात करें, अगर हम इसमें अपने चेस्ट रीजन की बात करें तो वेंट्रल साइड में स्टर्नम होगा, पीछे के साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होगा, लेटरल साइड ये लेटरल साइड है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, रिब्स होगा, और नीचे के साइड में डोम शेप। अब ये डोम शेप क्या होता है, इस तरीके का, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से आपका जो लंग्स होगा ये इस तरीके से, यहाँ भी और यहाँ भी इस तरीके से आपका जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इन्वर्टेड आप बोल सकते हो यू शेप जो होता है, इसी को डोम शेप बोला जाता है। तो डोम शेप नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। ये कुछ इस तरीके से होता है, और जब हम एयर लेते हैं तो ये इस पर प्रेशर लगाता है और ये फ्लैट हो जाता है, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। ये डोम शेप है। ऊपर से जब हम अंदर एयर लेंगे तो ये नीचे दबता है तो क्या हो जाता है, फ्लैट। ये डोम शेप, ये फ्लैट, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। इसको नोट कर डालिए। इसके आगे बात आएगी, ये तो हमने केवल सिस्टम की बात की, कौन सा स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज लंग सेल्यूलाई की बात की जाती है, तो कहता है एक लंग्स में, हमारे पास 1 पेयर था, तो एक लंग्स में लगभग 300 मिलियंस एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। और जो सरफेस एरिया होता है एक लंग्स का वो लगभग 9 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9 मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करिए। नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे, हमने जो ये फ्लोरा की बात की, ये जो कवरिंग है ये बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये कुछ पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। दूसरी चीज हमने वहां पर बात की थी ट्रैकिया के, विंड पाइप की। तो कहता है कि आपका जो ट्रैकिया है, ठीक है, इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। और ये लैरिंग्स किसका काम करता है, लैरिंग्स हमारा जो होता है ये साउंड बॉक्स का काम करता है। यही चीज अगर हम बर्ड में बात करें तो उसको सैरिंग्स बोलते हैं। उसको क्या बोलोगे, सैरिंग्स बोलोगे। ये जो साउंड बॉक्स है जिसको हमने लैरिंग्स बोला, बर्ड में हम इसको क्या बोलते हैं, एल की जगह पर हम एस लिखते हैं, एल की जगह पर क्या लिखेंगे, एस, सैरिंग्स हो जाएगा। दूसरा हमने बात की किसकी, ट्रैकिया की। कहता है ट्रैकिया जो होता है ये फ्रॉग में एब्सेंट होता है। कहां पर होता है, फ्रॉग में
absent होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं लिख रहा हूँ, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, हमारा ये जो लंग्स है ह्यूमन का, ये जो लंग्स है लेफ्ट और राइट, ये चैम्बर में डिवाइड होता है और इसको हम लिखते हैं L2R3। L2R3, L2 का मतलब लेफ्ट लंग जो होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 2 चैम्बर होंगे, ठीक है। और राइट जो होगा, राइट लंग्स में आपके 3 चैम्बर होंगे। कितने होंगे? 3 चैम्बर। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको हम लिखते क्या हैं? L2R3। L2 का मतलब लेफ्ट में 2 चैम्बर और राइट में 3 चैम्बर, ठीक है। इतना नोट करिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था आपका ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। अब ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। थैंक यू।